वार्ड 45 में वहाँ के पार्षद प्रत्याशी रजनीश द्विवेदी के साथ हैं, जो प्रत्याशी भी हैं। और मैं चाहूँगा कि अपने चुनाव में इस समय क्या चल रहा है, उनका कैसे काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, वो बताएं। मैं रजनीश कुमार द्विवेदी वार्ड 45 करखेड़ा से समाजवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, मेरी मैडम श्रीमती संगीता द्विवेदी प्रत्याशी के रूप में वहाँ से चुनाव लड़ रही है और डोर टू डोर जा कर के कैंपेन कर रही है। और महिलाओं को महिलाओं के साथ उनकी महिला टीम अपने क्षेत्र में घर घर जा कर के हर एक महिलाओं से मिल करके उनके रूबरू समस्याओं से अवगत हो रही है। जब वो चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकलती है तो उनके सामने नाना प्रकार की समस्याएं लेकर महिलाएं आती हैं और कहती है कि बहन जी, आप हमारे समस्याओं को रूबरू, मैं आपसे यथावत यहाँ की परिस्थितियों से अवगत करा रही हूँ और इस समस्या को उठा करके इस समस्याओं को निजात पाना है, जिसे आज तक हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है, यातायात की कोई साधन नहीं है, बिजली की आए दिन समस्याएं हैं, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। हाल में तुरंत रिसेंटली में हमारे वार्ड 45 के सिटी फॉरेस्ट करखेड़ा क्षेत्र में इतनी महिलाओं के प्रति असुरक्षा है, महिलाएं वहां डरी हुई है, भयभीत हुई है। छोटी छोटी बच्चियों के 5 साल की बच्ची का हत्या हो रहा है और उसके साथ जघन्य अपराध होकर के उसको मर्डर कर दिया जाता है। ऐसी छोटी घटनाएं। हाल में बुधवार के दिन हमारे पड़ोसी श्री सुशील राय का बेटा रजनीश राय भी अपने क्षेत्र से लापता है। गौशाला श्री कृष्ण गौशाला कॉलोनी से एक 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची गायब है। ये आए दिन क्या हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लोग, हमारी जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत जान माल की है। ठीक, मैं आपको जैसा बीच में रोकता हूँ, आपने मेयर साहिबा के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी, तो सक्रिय नहीं है, उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। उसी की आपकी आवाज़ के बाद, आपकी अपील के बाद वो सक्रिय हो गई। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जब विपक्ष की आवाज़ उठती है तो प्रतिपक्ष के लोग सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनका अब वो समय आ चुका है कि जनता के बीच जा करके हिसाब देना है। 5 साल में उन्होंने क्या किया है, अब जनता रूबरू पूछेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल तक हमारी मेयर साहिबा कहाँ थी? क्या हमारे क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि जनता के जनता के साथ बैठ करके उनके समस्याओं का हल करने का काम किया है? कभी नहीं किया है। इससे हमारी जनता बहुत हताहत है और दुखी है। किसी भी क्षेत्र में कोई परिभ्रमण नहीं हुआ है, नहीं करती है। बस गाजियाबाद और चुनिंदे लोगों के पास जा करके मीटिंग करके वो स्वतः फिर वो रिटर्न होकर चली जाती है। कोई हमारे क्षेत्र में योजनाएं लागू नहीं हुई है। 5 साल के बीच में मैं अपने मेयर साहिबा से मैं पूछना चाहता हूं कि मेयर साहब बताएं कि हमारे वार्ड 45 के लिए आपने क्या दिया है, आपका क्या योगदान रहा है। तो इसका मतलब जो मेयर पे आपने आरोप पहले भी लगाया था वो आज भी है? आज भी यथावत उस आरोप पर कायम हूँ और हमेशा मैं उनके विपक्ष में, हमेशा विरोध में आवाज़ उठाता रहूँगा कि जनता बेबुनियादी सेवाएं से, मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर है, वंचित है। इसके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। रजनीश द्विवेदी जी की आवाज़ जो है वो मेयर साहिबा तक पहुँचे, आप लोगों की जिम्मेदारी है इसे पहुँचाने के लिए। इनकी आवाज़ केवल वार्ड 45 तक के लिए है। वैसे तो आरोप मेयर साहब पे कई जगह लगे हैं कि वो कभी जो है क्षेत्र में आई नहीं है, लेकिन ये आरोप जो है वो वार्ड 45 के लिए लगा रहे हैं। आपका जो है वार्ड 45 के लिए आरोप है ये? मैं एक छोटी सी उदाहरण केवल वार्ड 45 के लिए मैं एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में वो आए, चुनाव में आए और अपने किए हुए कार्यों को वर्णन करके जनता के बीच में बताएं। क्या सीवर की व्यवस्था है? क्या पानी पीने की जल की व्यवस्था है? क्या प्राथमिक उपचार सेवा केंद्र की कोई व्यवस्था है? या कोई सरकारी स्कूल है? आजकल आए दिन छोटी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, लड़कियां वहां से गुम हो जा रही है, सिटी फॉरेस्ट में जान माल का खतरा है, लोग डरे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? मेयर साहब को हम न्योता देते अपने घर पे चाय के, मैं उनको बुलाता हूँ और बैठ करके जनता के बीच समक्ष में हम लोग रूबरू संवाद स्थापित करें। सुभाष पार्टी के प्रत्याशी रजनीश द्विवेदी जी ने मेयर साहब को
चाय अपने घर पे चाय का न्योता दिया है। चाय पे वो संवाद करना चाहते हैं, उनका आदर सत्कार करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उनसे संवाद भी करना चाहते हैं। अब ये देखना मेयर साहब को है, मेयर साहिबा को है कि वो उनके जो है चाय के निवेदन को स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं।